हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बगदाद के जामा मस्जिद में मुस्तफा की महफिल किए हुए अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा के कहते या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम कहां मुस्तफा की मीलाद मना रहे थे? बगदाद शरीफ के जामा मस्जिद में। क्या जिक्र हो रहा था? सरकार गौसे आजम मुस्तफा के महराज की बात कर रहे थे। जरा जोर से बोलें। भैया कहां देख रहे हो? मुझे देखो, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको देख लूं। ए भैया, ए भाई, आप इनको कह दीजिए कि आप ना बोले मैं बोलूं। आप खामोशी से हाथ पकड़ के बैठा दीजिए। जो हमारे दाहिने जाने की कमेटी के लोग हैं बड़ाई करम, आप भी सामने आ जाएं, अच्छा होगा। कमेटी वाले आप रास्ता छोड़ दीजिए, बेहतर होगा आप सामने आ जाएं। जो कमेटी के लोग हैं भाईजान, वकील भाई आप बैठ जाइए, सिर्फ बैठ जाइए, अच्छा होगा। इसलिए कि मेरी नजर आप ही पे जाके रुक रही है। कमेटी के सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाइए तो अच्छा होगा। तो मैं कह रहा था कि सरकार गौसे आजम मेरे मुस्तफा की महफिल में वाज फरमा रहे थे और सरकार के मेराज का वाकया तमाम लोगों को सुना रहे। बात चली मेरे आका की मेराज की। अल्लाह के रसूल अर्श पे गए, वापस आए, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म था, वजू का पानी बह रहा। बड़े बड़े औलियाए कराम उसमें मौजूद थे। सबने सुना, तस्लीम किया। सरकार गौसे आजम जो कह रहे हैं वो सही। उसी में से एक शख्स मुस्तफा की महफिल से उठा और उठने के बाद घर की तरफ चला गया। सरकार गौसे आजम ना मालूम क्या कह रहे हैं कि नबी अर्श पर गए, आए, जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वजू का पानी बहता रहा, कई साल अर्श पर रहे। ये बात उस शख्स की समझ में नहीं आई। महफिल से उठा और उठने के बाद अपने घर की तरफ चला गया। जब रास्ते में पहुंचा तो उसने मछली खरीदी। खरीदने के बाद अपनी बीवी को दिया, ए बीबी तू इसे पकाने के बाद अभी खाया जाएगा, तब तक के लिए मैं जाके नहा के आ जाऊं। सरकार गौसे आजम की महफिल से, मुस्तफा की महफिल से उठकर जाने वाला शख्स मछली देता है, कपड़े लेता है, नदी पर जाता है, नहाता है, नहाने के लिए जाता है, कपड़ा उतारता है, नहाने के लिए जैसे डुबकी लगाता है। डुबकी लगाना ही क्या था कि वो मर्द से औरत बन जाता है। क्या हो जाता है? ए भाई मेरी तरफ देखें, वो मर्द से क्या हो जाता है? औरत हो जाता है। उसके बाद हाल क्या होता है सुने। मर्द से जब औरत बना, एक नौजवान बादशाह के बेटे की नजर पड़ी। उसने देखा कोई है जो आवाज दे रहा है। आवाज पाकर वो करीब गया। उसके बाद सतपोशी के लिए उसने कपड़े दिए, साथ में लेके घर चला गया। उसके साथ उसी के साथ निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद तकरीबन उससे कई बच्चे पैदा होते हैं। कई बच्चे जब पैदा हो गए तो उसके अंदर शौक हुआ कि लाओ हम चलें फिर उसी नदी में, उसी दजले में नहाने के लिए। तमाम औरतों के साथ फिर हो जाती है। तमाम औरतों के साथ वो जाती है। जाने के बाद फिर कपड़े उतार के रखती है, अंदर जाती है, जैसे डुबकियां लगाती है, फिर जैसे ऊपर जो है चेहरे को निकालती है। क्या देखती है कि मैं औरत से मर्द बन गई, औरत से मर्द बन गई है। वही शख्स जो गया था, पहले मर्द से औरत बना, फिर औरत से मर्द बना, कपड़ा वही मौजूद है, पहनने के बाद घर पहुंचा, देखा मछली तड़प रही है। बीवी से कहा, बीवी जल्दी से तुमको कहा था मैंने बनाने के लिए, अरे तुमने बनाया नहीं। कहा पागल हो गया हो, मछली तड़प रही है, जो हाथ में सूत था वो बाकी है, अभी गए वापस आ गए, इतनी जल्दी मैं कैसे बना दूं। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। आपस में तू मैंने ही। तो शौहर ने कहा सुन, मैं
मर्द से औरत बना, औरत को बनने के बाद बच्चे हुए, कई साल के बाद वापस आया नहाने के लिए, फिर उसके बाद मैं फिर औरत से मर्द बना, फिर घर आया हूँ, इतना कहना था तो कहा कुछ नहीं, तुझसे कुछ भूल हुई है। कहा हाँ भूल तो हुई है। सरकार गौसे आजम फरमा रहे थे, मुस्तफा मेराज की रात में गए, वापस लौटे, जंजीर ही नहीं थी, बिस्तर गर्म था, वसू का पानी बह रहा था। तो ये बात मेरे अक्ल ने तस्लीम ना की। मैं इतना सोचते हुए उठ के चला आया तो फौरन जा गौसे आजम की बारगाह में माफी मांग। सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा तो कहा ए सरकार ऐसा ऐसा मामला हुआ। सरकार गौसे आजम ने कहा तूने मेरे साथ कोई गुस्ताखी ना की है, मुस्तफा के महफिल के साथ गुस्ताखी की है, तू रसूलुल्लाह के गुस्ताख हो गया है, इसलिए तेरी हालत ये हो गई है। खुदा की कसम सरकार गौसे आजम ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसके दुआओं जो है गौसे आजम के सदके में उसके फिर जो है उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो फिर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम नबी की महफिल में बैठे हो, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुमसे कहा जा रहा है, मुस्तफा का वास्ता दिया जा रहा है, कमली वाले आका का वास्ता दिया जा रहा है, फिर भी आप रोडों पे बाजारों की तरह घूम रहे हो। ये आपके दीवानगी का सबूत नहीं है। अगर आपके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत है तो हज़रत हंज़ला सहाबी रसूल की तरह गर्दन कटाने का वक्त नहीं है, बल्कि मुस्तफा के नाम पर बैठने की जरूरत है। बस मुस्तफा की महफिल में बैठ जाओ। खुदा की कसम अगर किसी एक आलिम दीन की बातों पर अमल कर लोगे तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मैदान महशर भी कामयाब हो जाएगी। वक्त नहीं है आपसे गुफ्तगू करूं बिला ताखीर। 3 शेर के लिए मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना चांद रजा साहब कि वो 3 शेर पढ़ के हम सामीन के कुलूब पे मुनव्वर फरमाए। हजरत मौलाना चांद रजा जनाली साहब।